आपके पास किसी भी कंपनी का स्टॉक है तो आपके लिए वो फेज ऑफ टाइम जहां पर अपनी जो कंपनी है वो क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, वो वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पर आप डिसाइड करते हो कि क्या हम स्टॉक को होल्ड करके रखें या फिर बाय करें या फिर हम सेल कर दें। तो हम सब जानते हैं यहाँ पर 10 अक्टूबर से यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज है उन्होंने क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में कि आखिर हमें उनके यहाँ पर रिजल्ट्स को देखकर क्या हमें उस स्टॉक को और बाय करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए या फिर हम सेल करके निकल जाए तुरंत। और वो 5 स्टॉक्स होने वाले TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक एंड टेक महिंद्रा। तो अगर आपके पास इन 5 में से कोई एक भी स्टॉक है तो वेल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पर TCS का। यहाँ पर जो TCS के रिजल्ट्स है वो 10 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिए। सबसे बड़े जिसके जो रिजल्ट्स है हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर करे क्या TCS। तो यहाँ पर TCS एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ये जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर स्टॉक को अभी बाय नहीं कर सकते तो कम से कम आप सेल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर TCS 25% करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसकी करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो है 3099 रुपीज, यानी कि अप्रोक्स हम गिन सकते हैं 3100 रुपीज तक। अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्स टारगेट 4000 का मिनिमम रख सकते हैं और टारगेट की जो ड्यूरेशन होगी वो होने वाली है 12 महीनों में। यस, 12 महीनों से 15 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो 4000 रुपए तक छूटा हुआ जो प्राइस है वो देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल भी अगर हम रुकते हैं तो यहाँ पर TCS आपको जबरदस्त जो पैसा है वो कमा के जरूर दे सकता है। हर बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी TCS के शानदार आए हैं, तो यहाँ पर आप होल्ड या फिर बाय अपॉर्चुनिटी रख सकते हो। वहीं पर अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे इन्फोसिस, वेल रिजल्ट अच्छे आए हैं, यहाँ पर बड़े आए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बायबैक शानदार हुआ है, डिविडेंड भी यहाँ पर दोनों जो है बायबैक और डिविडेंड दोनों काफी बढ़िया रहे हैं। 2300 करोड़ के यहाँ पर जो बायबैक है वो हमें देखने को मिले हैं। आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो इन्फोसिस को। अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो है 1474 लेवल्स, काफी बढ़िया है। 1400 के आसपास की अगर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तब डेफिनेटली बाय कर सकते हो इस स्टॉक को। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर आपको जो टारगेट है वो आपका 2100 रुपये यानी कि 2100 रुपीज का जो आपका टारगेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। इन्फोसिस भी यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो काफी बढ़िया रहे क्वार्टर 2 के, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है लेवल्स के लिए, तो वेल आप यहाँ पर बाय कर सकते हो इन्फोसिस को। और आप अगर आपके पास स्टॉक है तब सेल ना करके होल्ड भी कर सकते हो। आगे बढ़ते और जानते तीसरे स्टॉक के बारे में जो कि है विप्रो। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, खराब रहे रिजल्ट्स, और स्टॉक भी यहाँ पर 60% की करेक्शन में रहा है। तो जिन लोगों के पास विप्रो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे CMB करंट मार्केट प्राइस तो 377 का चल रहा है। यहाँ पर हमें ये जो प्राइस है वो 350 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बना के बैठे हो उनके लिए यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बनाकर बैठे हो तो वेल यहाँ पर आपको रिकवरी है जो वो देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर जो रिकवरी है वो 500, 550 से 600 रुपए तक की जो है वो देखने को मिल सकती है विप्रो में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तभी यहाँ पर आपको ऐसी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर कंपनी पर विश्वास करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो टारगेट है वो एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ पर होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को। वहीं पर अगर हम चौथे स्टॉक पर आएंगे जो कि है HCL टेक। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रिजल्ट्स की तो काफी बढ़िया रहे, शानदार नंबर्स आए हैं यहाँ पर। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी काफी तगड़ा है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 4.5% से 5% की जो बढ़ाई है हमें देखने को मिली है। जिन भी लोगों के पास यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं HCL टेक एक अंडरडॉग स्टॉक है, कब चलेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब चलेगा तब ये तगड़ा चलेगा। सारे स्टॉक को ये जो स्टॉक है वो पीछे छोड़ देगा, तब ये जो स्टॉक है वो सबसे हाई डिमांडिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर आपके पास HCL टेक का स्टॉक मौजूद है तो बेसिकली आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए, कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। अगर हम पांचवें स्टॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो है टेक महिंद्रा। इस स्टॉक में जो गिरावट है वो जबरदस्त और फटाफट देखने को मिली है। वहीं पर 800 से 1800 रुपए तक भागना सिर्फ IT स्टॉक में टेक महिंद्रा ही था।
यानी से 800 रुपीज से 1800 रुपीज तक पहुंचना टेक महिंद्रा ने बहुत ही कम समय में ये जो फैसला था वहां पर कवर किया था। वहीं पर यहाँ पर जो गिरावट है वो भी फटाफट हमें देखने को मिल गई, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाली जो गिरावट है वो काफी हैवी देखने को मिली है। सो यहाँ पर टेक महिंद्रा हाई वैल्यूएशन से सेटल हो गए, यानी कि अब ये जो स्टॉक है वो एवरेज हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर हम इन सारे स्टॉक्स में से किन किन स्टॉक्स को होल्ड करें, बाय करें और सेल करें। तो मैं आपको बता दूं सारे आईटी स्टॉक्स अभी ये जो 5 की हमने बात की यहाँ पर होल्ड और बाइंग पोजीशन में ही आप इसे रखिए। अगले 3 से 5 साल तक ये वाले जो स्टॉक्स है वो आपको जबरदस्त रिटर्न कमा के जरूर दे सकते हैं, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा हो सकता है आने वाले 4 महीनों में ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर ले, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में फ्यूचर अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म तो वेल ये सारे जो स्टॉक्स है आपको अच्छे खासे जो रिटर्न्स है वो कमा के दे सकते हैं। तो वेल ये 5 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में तो वेल आप बढ़िया रिटर्न्स जो है वो कमा सकते हो फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो वेल मैं आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।